सब जानते थे कि आदित्य और टिया की अच्छी बनती थी। दोनों के दिमाग में उल जुलूल बातें चलती रहती थी, और तो और दोनों के दोनों बेवकूफ भी उतने ही थे। टिया तो आदित्य की ही साइड थी। अश्वत्थ बोला, सांप के जैसे जीभ निकालना बंद करो वरना तुम्हारी जबान काट दूंगा। ये सुनते ही आदित्य ने जल्दी से अपनी जीभ अंदर कर ली। दादाजी बोले, तुम कब बड़े होगे? बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हो। आदित्य बोला, दादाजी एक बार चाचा बन जाऊं, फिर अपने आप बड़ा हो जाऊंगा। ये सुनते ही सब अश्वत्थ और टिया को देखने लगे। टिया मन में सोचने लगी, क्या ये बात हर टाइम बोलनी जरूरी है? उसने सिर नीचे कर रखा था। अश्वत्थ सबको देखकर बोला, क्या तुम लोगों के पास बात करने के लिए कोई दूसरा टॉपिक नहीं है? हमेशा मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? आ जाएंगे, कोई सामान तो है नहीं जिससे मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लूं। तो प्रत्युष बोला, अब तुम ऑनलाइन ऑर्डर का लेक्चर क्यों दे रहे हो? हमने थोड़ी ना कहा कि हमें तुम्हारे बच्चे अभी चाहिए, हमें भी पता है। और सब हंसने लगे। टिया मन में सबको कोस रही थी। वो बोली, हे भगवान, अगर ये लोग और हंसे तो मैं गड्ढा खोदकर उसमें खुद ही कूद जाऊंगी। तो अश्वत्थ बोला, इतना हंसने की जरूरत नहीं है, अब सब चुप। वो भी सबको मन में कोस रहा था। ऐसे ही हंसी मजाक में दिन खत्म हो गया। टिया तो ये सोच कर अधमरी हो गई थी कि अश्वत्थ वापस आ गया है। उसकी गैरमौजूदगी में वो कितने आराम और मजे से उसके बड़े से बेड पर अकेले रोल कर करके सोती थी। कभी इधर कभी उधर उल्टा सीधा सोती थी। अब जब वो आ गया है तो उसे बैग के एक साइड पर सिकुड़ कर सोना पड़ेगा। ये सोच कर वो लगभग मर ही गई थी। वो डरते डरते रूम में पहुंची। अश्वत्थ अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। वो राहत की सांस लेते हुए बोली, चलो अच्छा है वो काम कर रहे हैं, अब मैं आराम के साथ साइड में सो जाऊंगी। और जल्दी से गई और स्लीपर निकाले, बैग के साइड में लेट गई और ब्लैंकेट सिर से पांव तक ओढ़ लिया। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो गिफ्ट बॉक्स अब भी बैग के बीच में रखा हुआ था। वो उठी और उस गिफ्ट बॉक्स को घूरने लगी। वो उसे खोलने से डर रही थी। तभी अश्वत्थ भी आ गया और बोला, तुम्हारे लिए ही है, खोलो। तो ये सुनकर टिया बहुत खुश हुई। उसे कभी भी गिफ्ट नहीं मिला था। उसे ओजल के अलावा किसी ने गिफ्ट नहीं दिया था। अश्वत्थ उसकी खुशी साफ साफ उसके चेहरे पर देख सकता था। टिया ने जल्दी से वो बॉक्स चीर फाड़ कर खोल डाला। वो खुशी के मारे भूल ही गई थी कि उसका हस्बैंड वही है, जो उसकी ऐसी हरकत देखकर थोड़ा हैरान था। उस बॉक्स में एक सॉफ्ट डॉल थी। वो उसे देखने लगी। वो सोच रही थी कि अश्वत्थ ने उसे एक डॉल क्यों दी है। अश्वत्थ बोल, मैंने सोचा तुमने इतने सारे खिलौने लिए हैं, पर डॉल तो ली ही नहीं, तो मैं ले आया। ये तुम ही तो हो। टिया उसे नाराज होकर देखने लगी। वो मन में बोली, ये मुझे इस डॉल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैं कहाँ इस डॉल जैसी दिखती हूँ? और उस डॉल में और खुद में समानताएं खोजने लगी, पर एक भी नहीं मिली। अश्वत्थ बोला, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? तो टिया बोली, ऐसा नहीं है। तो अश्वत्थ बोला, मुझे नहीं पता लड़कियों को क्या पसंद है, मुझे बस ये डॉल पसंद आ गई इसलिए ले आया। ओरियन ने बताया कि तुम्हें खिलौने बहुत पसंद हैं, इसलिए यही उठा लाया। तो टिया मुस्कुराते हुए उस डॉल को देखने लगी। उसे वो डॉल बहुत अच्छी लगी थी। वो धीरे से बोली, थैंक यू सर। तो अश्वत्थ बोला, चलो अब सफाई अभियान में लगो। तो टिया उसे हैरान होकर देखने लगी और मन में बोली, सफाई अभियान? तो अश्वत्थ बोला, ये जो तुमने कचरा किया है ना, उसे साफ करो जल्दी। तब टिया को समझ आया और उसने देखा और जल्दी से उठ गई और सब साफ किया और डस्टबिन में डाल कर आई। तब तक अश्वत्थ बेड पर लेट चुका था और ब्लैंकेट ओढ़कर आंखें बंद कर चुका था। टिया दूसरी साइड गई और लेट गई और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। अश्वत्थ को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आधी रात को अश्वत्थ को टिया की आवाज सुनाई दी। वैसे भी वो हल्की नींद सोता था, मतलब गहरी नींद में नहीं सोता था, इसलिए उसकी आंखें खुल गई। उसने टिया को देखा जो कुंग फू कराटे की लेटे लेटे प्रैक्टिस कर रही थी और नींद में बड़बड़ा रही थी।
अश्वथ हैरान होकर इस नज़ारे को देख रहा था। उसने अपना फोन निकाला और ये सब रिकॉर्ड करने लगा। वो मन में बोला, चलो सुबह तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी हरकत, और देखने लगा। तभी उसके पेट पर जोर की किक लगी। वो सीधे बेड से नीचे गिर गया। टिया नींद में ही थी। वो बड़बड़ाते हुए बोली, वो मुझे समझते क्या है? मुझे भी अब जूडो कराटे आते हैं। मैं उनका मार मार कर चाइनीज कीमा बना दूंगी, और वो मुझ पर बहुत हुक्म चलाते हैं। क्या मैं इतनी दुबली पतली हूँ कि मुझे कोई भी एक ही फूंक से उड़ा देगा? ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। अश्वथ उसकी ये बातें सुनकर बोला, अच्छा तो ये मुझे मारने की सोच रही है? और जोर से बोला, बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें नींद में ऐसी हरकतें करने की कोई बीमारी है? उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर टिया होश में आई। उसकी नींद खुल गई। उसने खुद को देखा। उसका एक हाथ सुपरमैन की तरह ऊपर था और वो बड़ी ही उटपटांग हालत में थी। वो डर गई और बोली, सर, और उठने के चक्कर में बहुत जोर से फर्श पर गिर पड़ी। धड़ाम और कराहने लगी। अश्वथ खड़ा हुआ और बोला, क्या कहा तुमने? मुझे मार मार कर मेरा चाइनीज कीमा बना डालोगी? क्या तुम में इतनी ताकत है? अगर इतनी ताकत है तो चलो मेरे साथ दो दो हाथ कर लो। ये सुनकर टिया फर्श पर ही लेटे लेटे अपना मुंह छिपाकर खुद से ही बात करती हुई बोली, कोका, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि सर इतने गुस्से में लग रहे हैं? क्या वो मुझे रूम से बाहर फेंक देंगे? और जल्दी से बोली, नो सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो अश्वथ बोला, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सबूत है और मैं तुम्हारी हरकत कल सबको दिखाऊंगा। क्या तुम्हें नींद में ऐसी हरकतें करने की आदत है? क्या ये कोई बीमारी है? तो टिया घबराते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप प्लीज किसी को मत दिखाए, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो अश्वथ बोला, तो फिर क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही थी? तो टिया जल्दी से बोली, नहीं सर, वो तो। अश्वथ बोला, क्या? टिया बोली, आपके ट्रेनिंग के चक्कर में मैं, जब आप नहीं थे तो ऐसे ही प्रैक्टिस करती थी, शायद उसी का। अश्वथ बोला, बेड पर कौन प्रैक्टिस करता है? तुम? टिया चुप हो गई। वो छुपने की जगह ढूंढ रही थी जहां वो छुप जाए। वो अश्वथ को देखकर डर गई थी। अश्वथ बोला, तुमने मुझे लात मारी, तुम मुझे मारना चाहती हो? तो ये सुनकर टिया हकलाते हुए बोली, नो नो सर, मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? तो अश्वथ बोला, जस्ट शट अप। टिया ने चारों तरफ देखा, छुपने की कोई भी जगह नहीं थी। वो खुद को कोस रही थी कि उसकी इस हरकत की वजह से अश्वथ उससे नाराज हो गया था। अश्वथ उसके पास आया और अपने हाथ बढ़ाकर उसने उसे अपनी मजबूत बाजुओं में उठा लिया। टिया हैरान रह गई। वो अपने मन में सोचने लगी, लगता है ये मुझे कमरे से बाहर फेंकने जा रहे हैं, और बड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज सर, मुझे बाहर मत फेंकिए। भले आप मुझे जाने को कह सकते हैं, ये तो मेरी बेइज्जती होगी। आप मुझे पनिश कर सकते हैं। अश्वथ मन में सोच रहा था कि ये लड़की दिन भर क्या उलझुल बातें सोचती रहती है। वो कुछ नहीं बोला। टिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जब बहुत देर बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने देखा अश्वथ ने उसे बेड के बीच में लिटा दिया था। उसने उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और बोला, अगर दोबारा तुमने मुझे किक मारी तो सोच लो इस बेड पर कुछ और भी हो सकता है। टिया अश्वथ की इस बात का मतलब अच्छे से समझती थी। वो ब्लैंकेट से सिर छुपाकर सिकुड़ कर सो गई। अश्वथ भी सो गया। आधी रात को फिर से अश्वथ की आंख खुल गई। उसने देखा कि टिया रोल होते हुए साइड पर चली गई है, और अगर एक और करवट लेगी तो वो पक्का फिर से गिर पड़ेगी। अश्वथ ने तेजी से उसको उसकी कमर से पकड़ लिए। टिया बहुत गहरी नींद में थी। वो अपनी नींद भरी आंखों से अश्वथ को देखकर वापस फिर कसमसाते हुए सो गई। अश्वथ उसे फिर बेड के बीचों बीच ले आया और इस बार उठा और कपबोर्ड से बड़ा वाला जो एक आदमी के बराबर का जो टेडी बेयर था वो लेकर आया और टिया के साइड में रख दिया और बोला, प्यारे भालू, अपनी इस छोटी गिलहरी का ख्याल रखो, और आंखें बंद करके लेट गया। ये नजारा देखने के बाद अश्वथ को अच्छी नींद आई।
वहीं अग्रवाल फैमिली में मिस्टर अग्रवाल वापस घर आ गए थे। ईदिया और लिप्सा डर गई थी कि अगर मिस्टर अग्रवाल ने टिया के बारे में पूछा तो वो क्या कहेंगी। मिस्टर अग्रवाल बोले, वो बेवकूफ लड़की कहाँ है? तो लिप्सा रोते हुए बोली, डैड दो, वो घर छोड़कर चली गई। आपने जो उसके साथ किया, उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। हमने बहुत समझाया, बहुत रोका, पर वो नहीं मानी। उसने तो मॉम पर अटैक तक कर दिया था। आपकी कसम भी दी, पर वो नहीं मानी। डैड, उसने मुझे थप्पड़ मारा और रोने लगी। उसकी एक्टिंग एकदम रियल लग रही थी। ईदिया भी नाटक करते हुए बोली, बेटा मैंने मना किया था ना, फिर क्यों बता रही हो? आखिर वो तुम्हारी छोटी बहन है। भले वो हमें पसंद नहीं करती, पर मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। वो अभी नाराज है, नादान है। हमेशा की तरह मिस्टर अग्रवाल ने अपनी बेटी और बीवी की बातों पर अंधा विश्वास कर लिया। वो गुस्से में बोले, कोई जरूरत नहीं है उसे माफ करने की, वो अपनी माँ की तरह ही है। आज से उसका नाम भी मत लेना, वो हमारे लिए मर चुकी है। यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी, कुछ काम नहीं करती थी। जब दर दर की ठोकरें खाएगी तब पता चलेगा। मुझे उसे किसी ऑर्फनेज होम में छोड़ देना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि वो बड़ी होकर मेरा नाम खराब करेगी और टिया को बुरा भला कहने लगे। दोनों माँ बेटी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि फाइनली टिया उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चली गई थी। आर्यन पैलेस में अश्वथ की फिर से नींद खुली और उसने अपने सीने पर देखा। वो बोला, ये लड़की, ओह माय गॉड। छोटी गिलहरी टिया अश्वथ के सीने पर सिर रखकर उससे लिपटकर सो रही थी। अश्वथ ने उसके सिर पर हाथ रखा ही था कि टिया ने तुरंत अपनी पोजीशन चेंज कर ली और अश्वथ के सीने पर हाथ मारा। अश्वथ ने घूरकर सोती हुई टिया को देखा और मन में बोला, तुम्हें कल बताता हूँ, और टिया को ठीक से लिटाया, पर टिया ने फिर से नींद में ही पोजीशन चेंज करी। अश्वथ बोला, बेवकूफ लड़की, और सो गया। 3 बजे डिजिटल वॉच का अलार्म बजने लगा और उसकी आवाज सुनकर खुद तो टिया हड़बड़ा कर उठी ही और उसने अश्वथ को भी हड़बड़ी में बिस्तर से गिरा दिया। टिया की वजह से एकदम किनारे पर सोया अश्वथ गिरने के बाद झल्लाते हुए बोला, छोटी गिलहरी। टिया की आंख खुल चुकी थी। वो समझ गई कि उससे नींद में क्या हुआ है। वो माफी मांगते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सर, वो एक्चुअली। तो अश्वथ उठते हुए बोला, जाओ एक्सरसाइज करने। तो टिया भागकर चली गई। वो जल्दी से बाथरूम में गई और नहा धोकर अपने कपड़े पहने और शूज के लेसेस बांधते हुए बाहर आई। अश्वथ फाइनली चैन की नींद सो रहा था, क्योंकि रात भर टिया ने अपनी हरकतों से सोने नहीं दिया था। टिया जल्दी से बाहर निकल गई और ग्राउंड में पहुंची, जहां ओरियन और आदित्य दोनों थे। आदित्य उबासियां ले रहा था। वो बोला, अगर खाने का सवाल नहीं होता मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करता। तुम लोगों की वजह से मेरा 4 किलो कम हो गया। कितनी मेहनत से मैंने वेट गेन किया था और तुम लोगों ने मेरा वेट लॉस करा दिया। मैं बहुत नाराज हूँ। और भाभी का तो वजन बढ़ाना है, तो उन्हें एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हो? उन्हें तो ढेर सारा खाना खिलाना चाहिए, ऊपर से उनको इतना हेल्दी खाना खिलाते हो। स्पाइसी फूड खाने की तो उन्हें परमिशन ही नहीं है। ओरियन बोला, एक्सरसाइज करने से वो और पतली नहीं होंगी, उनके मसल स्ट्रांग होंगे और अगर उन्हें कोई परेशान करता है तो वो उन्हें कम से कम पीट तो सकती हैं। तो आदित्य बोला, अच्छा इसलिए उन्हें जूडो, कराटे, कुंग फू सिखा रहे थे। वाह क्या बात है। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।